नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है कि आप बिना कोर्ट कचहरी के एग्जीक्यूटिव कार्रवाई से अवैध कब्जा संबंधी या अवैध कब्जा कैसे हटवाएं या जो भी विवाद है वो कैसे ख़त्म करें, इसके संबंध में जो भी अपडेट्स हैं, नियम हैं, मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। सबसे पहले तो साथियों मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आपका कोई कब्जा संबंधी विवाद है या टाइटल संबंधी विवाद है, ज़मीन को कब्जा को लेकर, कब्जा हटवाने को लेकर, तो कभी आप इस मैटर को डिले मत करें, ठीक है? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में प्रत्येक चीज़ की एक लिमिट होती है, समय सीमा होती है कि आप कब्जा हटवाने के लिए वाद कब तक ला सकते हैं। तो पहला तो हमारा यही है कि बहुत ज़्यादा डिले मत करें, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का आपका विवाद है, पहले ये समझें, और किस सेक्शन में हटेगा वो भी आप समझें। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप न्यू एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट, या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप कोर्ट ड्राफ्टिंग प्रक्रियाएं, नियम के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप ये ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिलेंगी साथियों, कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना? जब आप 10-15 साल वकालत कर ले तो तब ये चीज़ें समझ में आती। क्या कब्जा हो रहा है अगर आपकी खेती की ज़मीन पे, तो स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे करवाएँ, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएँ, अवैध कब्जा निर्माण कैसे हटवाएँ, ठीक है ना? दाखिल खारिज रुकवाने की ड्राफ्टिंग, ठीक है? रजिस्ट्री केवाला कैंसिलेशन, ज़मीन बँटवारा, सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे कौन-सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है? और ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना हमें कौन-कौन से टॉपिक, नियम और इनके बारे में ड्राफ्टिंग मिलेगी, ठीक है ना? तो आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इसी बुक में से मैंने ये निकाल के ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पहले नोट्स है और फिर हमने इस प्रकार से यहाँ पे वो दे रखा है ड्राफ्ट, ठीक है? तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, ठीक है? और ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल पैसा वसूल है। आते हैं साथियों अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, यहाँ पे नोट, अवैध कब्जा विवाद में, देखिए पहले तो आप ये समझें विवाद किस सेक्शन का है। शांति भंग हो रही है तो 145 का विवाद हो जाएगा। मान लीजिए 2 पक्ष आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेके लड़ रहे हैं साथियों, ठीक है? कब्जा आपका पहले था, काफ़ी पहले से, तो आपको न्याय मिलेगा इसमें, ठीक है ना? तो जहाँ शांति भंग होती है वहाँ 145 जो है, उसमें मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार होता है और वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। धारा 164, 165, तो पहले 45 थी, 145। अब जिन लोगों ने हमारी ई बुक ली है वो सबसे लास्ट 39 नंबर देखेंगे तो उनमें मिल जाएगा जमीन विवाद की धारा 145 सीआरपीसी कार्रवाई के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं। तो उस तरीके से तैयार करके जो है आप जो है सबमिट कर सकते हो उप जिलाधिकारी के यहाँ, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ। ध्यान रखना, कब ये प्रॉपर्टी है, आपका कब्जा है, दबंग आके ज़बरदस्त हटाना चाह रहे हैं या हटा दिया है, अभी 10-15 दिन हुए हैं और आप भी वहाँ पे लड़ाई दंगा हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना साथियों? अब मान लीजिए एसडीएम अगर नहीं पता लगा पाता है ए का कब्जा था कि बी का कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा ऑप्शन भी है संपत्ति कुर्की का, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। अब साथियों, अगर खेती की ज़मीन है, शांति भंग नहीं हो रही है और खेती की ज़मीन पे कोई कब्जा वगैरह करके रखा है साथियों, तो धारा 134 में आप बेदखली के लिए वाद ला सकते हो उप जिलाधिकारी न्यायालय में, ठीक है? और अगर मान लीजिए साथियों कोई सह खातेदारक है, यानी कि आपका भाई वगैरह है, वो कब्जा संबंधी विवाद कर रहा है, तो उससे बंटवारा करा लीजिए। जब बंटवारा हो जाएगा तो आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, ठीक है? आपका लड़ाई झगड़ा सब कुछ अलग हो जाएगा। पड़ोसी ने उसने किया है तो साथियों धारा 24 में करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दबंग बहुत ज़्यादा है, असला लेकर आते हैं, आपकी मारपीट कर सकते हैं, तो 145 में यहाँ पे आप देखें नोटिस उन्हें दीजिए। आप खुद जाके भी डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, एसडीएम को दे सकते हैं साथियों, ठीक है ना? तो ये तो था। अब लिखेंगे कैसे तो वो आप समझ लीजिए। अब देखिए ये 145 का नहीं, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी ने कब्जा वगैरह कर लिया, और देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका कब्जा पुराना है तो उतनी ही आपको समस्या आएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा में श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है? अपना विषय के संबंध में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मोहल्ला मोहल्ला, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, और यहाँ पे अपना वो डाल सकते हैं। उसके बाद अपना प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर में आपको ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए हमने बहुत ज़्यादा चढ़ा के नहीं लिखा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के लिखोगे नहीं पढ़ेंगे वो। चढ़ा बढ़ाने की मान लीजिए ज़्यादा विस्तृत तब ज़रूरत होती है जब आप कोई दावा कर रहे हैं, कोर्ट से कोई रिलीफ मांग रहे हैं तब। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। सबसे पहले अगर आपको कब्जा हटवाना है तो साथियों आपको ये भी समझना होगा, यहाँ पे आप देखें
26 नंबर में कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। अगर कृषि जमीन है तो साथियों धारा 134 में हट जाएगा, अगर वैसी जमीन है तो 145 में भी जा सकते हो और उसके लिए अन्य सेक्शन लागू होते हैं। ठीक है, तो ये था साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके अलावा इस ई बुक में कई आपको और भी मिल जाएंगे।